वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। जाति देखकर किए तबादले, सदन में लौटते ही गरजे, कांग्रेस से मिले मुकेश भाकर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन कांग्रेस के निलंबित विधायक मुकेश भाकर की 6 महीने बाद सदन में वापसी हुई। सदन में लौटते ही मुकेश भाकर ने सरकार पर तबादलों में जातीय भेदभाव का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार जाट अधिकारियों और कर्मचारियों के ट्रांसफर जाति देखकर कर रही है। विधानसभा में अपनी बात रखते हुए लाडनू विधायक मुकेश भाकर ने कहा कि आप लोगों ने शेखावटी और मारवाड़ में जाट समाज को टारगेट किया है। हमारे समाज के लोगों को दुर्भावना से प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके ट्रांसफर जाति और नाम देखकर किए गए हैं। लोग गांव में आपको घुसने नहीं देंगे। राजस्थान का परचम लहराया, सूर्य नमस्कार में बना नया विश्व रिकॉर्ड। राजस्थान ने सूर्य नमस्कार में एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। 3 फरवरी को हुए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आयोजित सूर्य नमस्कार में 1,53,00,000 से अधिक लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करते हुए 1,33,00,000 प्रतिभागियों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। गुरुवार को विधानसभा परिसर में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि प्रथम भल्ला ने इस उपलब्धि का प्रोविजनल प्रमाण पत्र शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सौंपा। जिले रद्द करने पर विधानसभा में हंगामा। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में जिलों को समाप्त करने के मुद्दे पर गुरुवार को कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर राजनीतिक आधार पर जिलों को खत्म करने का आरोप लगाया। शून्यकाल के दौरान कांग्रेस विधायकों सुरेश मोदी और रामकेश मीणा ने स्थगन प्रस्ताव लाकर नीम कथाना और गंगापुर सिटी जिलों को समाप्त करने पर सवाल उठाए। राजस्थान में इस वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सेवानिवृत्त होने जा रहे राज्य कर्मचारियों की राज्य बीमा पॉलिसी 1 अप्रैल को भुगतान के लिए परिपक्व हो रही है। राज्य बीमा एवं प्रावधायी विधि द्वारा इन सभी परिपक्व पॉलिसियों का भुगतान अप्रैल 2025 के प्रथम सप्ताह में कार्मिक के बैंक खाते में ऑनलाइन जमा हो जाएगा। जोधपुर में पहली बार मसालों का महाकुंभ 8 फरवरी से 2 दिवसीय मसाला एक्सपो लगेगा। राजस्थान में देश दुनिया का 25,000 करोड़ रुपए मूल्य तक का मसाला उत्पादन हो रहा है, लेकिन अभी इसे पहचान नहीं मिल रही। इसे पहचान दिलाने और मसाला प्रोसेसिंग करने के उद्देश्य से राजस्थान एसोसिएशन ऑफ स्पाइसेस की ओर से जोधपुर में 8 और 9 फरवरी को 2 दिवसीय मसाले एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। इसमें देश की 100 से ज्यादा नामी गिरामी मसाला कंपनियां भाग लेंगी। राजस्थान में पैदा होने वाले उत्पाद भी इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। किसानों के साथ संवाद का कार्यक्रम भी रखा गया है। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय की पहल प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में भी होंगे ओपन डिस्टेंस लर्निंग अध्ययन केंद्र। राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कार्यक्रमों की शुरुआत इस वर्ष से की है। यह पहल उन विद्यार्थियों के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान करेगी जो किसी कारणवश नियमित पाठ्यक्रमों में हिस्सा लेने में असमर्थ है। विश्वविद्यालय का यह प्रयास शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। सूर्य नमस्कार, लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। प्रदेश में 1,53,00,000 से ज्यादा ने किया एक साथ सूर्य नमस्कार। राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार अभियान चलाकर नया रिकॉर्ड बनाया है। सूर्य सप्तमी श्री देव नारायण जयंती के अवसर पर अवकाश होने के बावजूद राज्य के 1,53,16,158 लोगों ने सूर्य नमस्कार में भाग लिया। सभी विद्यालयों के छात्र, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर एक ही समय पर सूर्य नमस्कार कर लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया। अजमेर में 16 फरवरी से शुरू होगा किन्नरों का कुंभ। देश भर में किन्नर होंगे शामिल। अजमेर में 10 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन 16 फरवरी को होगा। किन्नर समाज की अजमेर गद्दी की गुरु रही अनिता बाई की याद में होने वाले इस महासम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से करीब 4,500 किन्नर शिरकत करेंगे। इनमें किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर रही लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी भी शामिल होंगी। यह अजमेर के वैशाली नगर स्थित एक प्राइवेट स्कूल में होगा। पावापुरी तीर्थ की 25वीं ध्वजा 11 फरवरी को 8 को आचार्य उदय वल्लभ सूरी का होगा मंगल प्रवेश। सिरोही में पावापुरी तीर्थ जीव मैत्री धाम की 25वीं ध्वजारोहण आगामी 11 फरवरी को आचार्य भगवंत उदय वल्लभ सूरी और हृदय वल्लभ सूरी महाराज थाड़ा के सानिध्य में होगा। ध्वजारोहण के पहले 10 फरवरी को भगवान शंखेश्वर पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी चैमुखा जल मंदिर में 18 अभिषेक विधि कारक समेकित शाह विधि विधान के साथ कराएंगे। इसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है। श्रीगंगानगर में गेहूं की खरीद 10 मार्च से 14 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य।
श्रीगंगानगर भारतीय खाद्य निगम ने श्रीगंगानगर मंडल सहित राज्य भर में 14 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद 10 मार्च से शुरू करेगा। यह प्रक्रिया 30 जून तक जारी रहेगी। श्रीगंगानगर मंडल के लिए 11,10,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य तय किया गया है, जिसके लिए मंडल में 99 खरीद केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान सरकार को जिले बनाने या समाप्त करने का पूर्ण अधिकार। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि प्रदेश के जिलों, क्षेत्रों, डिवीजन आदि के निर्माण, समाप्ति अथवा परिवर्तन करने की शक्ति राज्य सरकार के पास है। राज्य सरकार प्रदेश के नए जिले, उपखंड, तहसील, उप तहसील और गांव का गठन या पुनर्गठन कर सकती है। पटेल ने शून्यकाल में विधानसभा सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के सेक्शन 15 और 16 के अनुसार जिले बनाने या समाप्त करने का राज्य सरकार को पूर्ण अधिकार है। पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया बोले, अब किसान और मजदूर का बेटा भी ओलंपिक में फहरा रहा तिरंगा। पैरा एथलेटिक्स में पूरी दुनिया में भारत का डंका बजाने वाले भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया निजी कार्यक्रम के तहत जैसलमेर पहुंचे। उनका स्वागत भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अरुण पुरोहित के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के चलते अब किसान और मजदूर का बेटा भी ओलंपिक में तिरंगा फहरा सकता है। इनकम टैक्स पर नए बिल को मंजूरी देगी सरकार, टैक्स पेयर्स को मिलेगी राहत। टैक्स सिस्टम को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार नया इनकम टैक्स बिल लेकर आ रही है। इस बिल को आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिलने की संभावना है। इस मंजूरी के बाद अगले हफ्ते लोकसभा में बिल को पेश किया जा सकता है। आपको बता दें, इनकम टैक्स से जुड़े इस नए बिल के पास होने से टैक्स भरना आसान होगा। इससे जुड़े कानून को पढ़ने और समझने में आसान बनाने के लिए भाषा को सरल रूप से देने का प्रयास किया गया है। टीम इंडिया ने तूफानी अंदाज में जीता नागपुर ओडीआई मैच, इंग्लैंड को बुरी तरह धोया। भारत ने इंग्लैंड को सीरीज के पहले वनडे में 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बैटिंग करते हुए इंग्लैंड ने 249 रन का लक्ष्य दिया था। जवाब में भारतीय टीम ने 38.4 ओवर में मैच अपने नाम कर लिया। शुभमान गिल ने सबसे ज्यादा 87 रन की पारी खेली। इसके अलावा श्रेयस अय्यर ने 59 और अक्षर पटेल ने 52 रन बनाए। दिसंबर 2025 तक मिल सकता है S-400 का चौथा स्क्वाड्रन। भारत को रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम का चौथा स्क्वाड्रन साल 2025 के अंत तक मिल सकता है। मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत और रूस के बीच 2018 में S-400 के 5 स्क्वाड्रन के लिए 35,000 करोड़ रुपए में डील हुई थी। इस डील के तहत 3 स्क्वाड्रन भारत को मिल चुके हैं, जो चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात है। अभी 2 स्क्वाड्रन बाकी हैं, जिनमें से चौथा इस साल दिसंबर तक और 5वां अगले साल तक मिल सकता है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।